गरीबी और भूख आज दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। ये लाखों लोगों की कड़वी हकीकत है। गरीबी से जूझ रहे परिवार रोज अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उनके पास अक्सर पौष्टिक खाना, सेफ शेल्टर और साफ पानी तक नहीं होता। भूख का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर होता है। उन्हें सीखने और बढ़ने का मौका नहीं मिलता। उनके शरीर खाने की कमी से कमजोर हो जाते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता। इन बच्चों को एक ब्राइटर फ्यूचर का चांस मिलना चाहिए। गरीबी और भूख के स्टैटिस्टिक्स डरावने वाले हैं। 2021 में दुनिया की लगभग 10% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही थी। एक दिन में $90 से भी कम में गुजारा कर रही थी। 767 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है। 2023 में हर 7 में से 1 अमेरिकन फैमिली को फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि गरीबी और भूख जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से बंधे नहीं है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। गरीबी एक ऐसा फंदा है जिससे निकलना मुश्किल होता है। ये एक विशेष साइकिल बनाता है जो परिवारों को पीढ़ियों तक फंसाए रखता है। सोचो, एक फैमिली के पास खाने के पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे कुपोषित हो सकते हैं, जिससे उनकी हेल्थ और एजुकेशन पर असर पड़ता है। अच्छी एजुकेशन के बिना इन बच्चों को अच्छी कमाई वाली जॉब्स मिलना मुश्किल होगा। वो कम कमाई वाली जॉब्स में फंस सकते हैं, मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। ये गरीबी के साइकिल को बढ़ाता है। अवसरों की कमी एक बोझ बन जाती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। गरीबी का मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ता है। हमेशा की कमी और अनिश्चितता में जीना लोगों और परिवारों पर भारी पड़ता है। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकता है, जिससे साइकिल से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। रूरल और अर्बन एरियाज में गरीबी के अलग अलग चेहरे होते हैं, लेकिन इसका असर दोनों जगह बराबरी से बुरा होता है। रूरल कम्युनिटीज में किसान अपनी लाइवलीहुड के लिए जमीन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन सूखा, नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्सेज की कमी उनकी फसल उगाने और परिवार का पेट पालने की क्षमता को कम कर सकती है। वो अपनी इनकम के एकमात्र सोर्स को खोने के रिस्क का सामना करते हैं, जो उन्हें और गरीबी में धकेल देता है। इसके उलट अर्बन पॉवर्टी अक्सर भीड़ भाड़ वाली स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में दिखाई देती है। इन एरियाज में रहने वाले लोगों के पास अक्सर सैनिटेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक एमिनिटीज नहीं होती हैं। कंपेटिटिव अर्बन एनवायरनमेंट में उन्हें डिसेंट जॉब्स ढूंढने में मुश्किल होती है और अक्सर वो कम कमाई वाले और इनसिक्योर काम करते हैं। चैलेंजेस कितने भी बड़े क्यों ना हो, उम्मीद जरूर होती है। दुनिया भर में लोग, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स गरीबी और भूख से लड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फूड एड प्रोग्राम्स जरूरतमंदों के लिए एक लाइफलाइन का काम करते हैं। सोशल सेफ्टी नेट्स मुश्किल समय में सपोर्ट देते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने से किसानों को एम्पावर किया जा सकता है और फूड सिक्योरिटी बढ़ जा सकती है। हेल्थ केयर और एजुकेशन की एक्सेस इंप्रूव करने से लोगों को गरीबी के साइकिल से बाहर निकलने के लिए जरूरी टूल्स मिल सकते हैं। लेकिन गरीबी और भूख को दूर करने के लिए सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देने से ज्यादा कुछ करना होगा। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज से निपटे। हमें इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज की कमी और लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जैसे सिस्टेमिक इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इंडिया जैसे देशों ने टारगेटेड इंटरवेंशंस के जरिए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब क्रिएशन में इन्वेस्ट करते रहना होगा, ये इंश्योर करते हुए कि हर किसी को सक्सीड करने का इक्वल चांस मिले। गरीबी और भूख के खिलाफ लड़ाई एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को डिग्निटी और होप